आप देख रहे हैं स्टेटमेंट टीवी। कल से हम समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को धमकाकर कहा कि ताइवान मामले में हस्तक्षेप आग से खेलने जैसा है, यदि आग से खेलोगे तो जल जाओगे। आज हम इस खबर का पंचनामा करने जा रहे हैं कि अमेरिका और ताइवान और चीन का क्या विवाद है। ऐसी क्या स्थिति होगी कि चाइना को यह कहना पड़ा कि अगर आग से खेलोगे तो जल जाओगे। इस खबर के पंचनामा से पहले हमारा आपसे आग्रह है कि यदि अभी तक आपने YouTube पर जाकर स्टेटमेंट टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ YouTube पर जाकर स्टेटमेंट टीवी को सब्सक्राइब कर लें और Facebook पर स्टेटमेंट टीवी पेज को लाइक करें ताकि आपको समय समय पर सभी नोटिफिकेशन अपडेशन मिलती रहे। सबसे बड़ी खबर निकल कर ये आई है कि विश्व की दो महाशक्तियां आपस में मिली हैं। ट्रंप के जाने के बाद पहली बार चाइना और यूएसए के प्रेसिडेंट की आपस में मुलाकात हुई है। ये बिल्कुल आमने सामने मुलाकात तो नहीं थी, वर्चुअल मुलाकात थी। और खास बात यह है कि 3.5 घंटे तक मुलाकात चली है। पूरी दुनिया खास करके इंडिया की इस मुलाकात पर नजर थी। इंडिया को खतरा था कि कहीं जो बाइडेन साहब पिघल जाएं और गलबहियां डाल लें चाइना के साथ तो भारत तो कहीं का नहीं रहेगा। भारत ने अमेरिका से दोस्ती करी है जिसकी वजह से चाइना से हमारी दूरी बढ़ी है, और अगर अमेरिका ही चाइना को गलबहियां डाल लेगा तो हमारी दूरियां, हमें तो बहुत घाटा होने वाला था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोनों की वार्ता में कुछ खास नहीं निकला। अगर ये कहें कि दोनों की वार्ता बेनतीजा रही तो भी कोई बड़ी बात नहीं, अतिशयोक्ति नहीं है। हाँ, इस वार्ता में चीन का दबदबा जरूर बढ़ गया है। चीन ने अमेरिका से बड़ी सख्त लहजे में ताइवान को लेकर बात की है। इससे पहले आज तक कोई अमेरिका को इस तरह से आंख नहीं दिखा पाया था। पिछले अगर सालों में गौर करें तो अमेरिका बहुत पावरफुल था, लेकिन चाइना ने अमेरिका से सख्त लहजे में बात करके ये दिखा दिया है कि हम भी उनसे कम नहीं हैं। क्योंकि हालात चाइना ऐसा पैदा करना चाहता है, वो दुनिया को ऐसा मैसेज देना चाहता है कि वो अब जो है वर्ल्ड ऑर्डर में सबसे आगे है। आप एक उदाहरण लीजिए कि मान लीजिए जेल में कोई नया आया कैदी पुराने किसी बड़े बदमाश को, जिसकी जेल में सबसे ज्यादा चलती है, उसे पीट दे तो बाकी जो छोटे मोटे बदमाश होते हैं जेल में सब उसके पैर दबाने लग जाते हैं। चाइना की कोशिश ये थी कि वो मैसेज दे पूरी दुनिया को कि अब वो किसी से डरने वाला नहीं है, वो किसी को भी हड़का सकता है। और चाइना ये मैसेज देने में कामयाब भी रहा है। इस मैसेज का फायदा ये होगा कि जो देश जिनकी अमेरिका के साथ पट नहीं रही है वो ऑटोमेटिकली चाइना के साथ जुड़ेंगे और चाइना भी एक अपना बड़ा ग्रुप बनाने की पोजीशन में आ सकता है। हालांकि आप ये देखिए कि जब ये वार्ता शुरू हुई तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति से कहा कि आज मैं अपने पुराने दोस्त से मिलकर बड़ी मुझे खुशी फील हो रही है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ी ठंडी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा चलिए ठीक है, लेकिन हम अपनी फॉर्मल टॉक शुरू करते हैं। जिस मुद्दे पर, जिस एजेंडे पर हमने बात शुरू की है, जिस एजेंडे पर हम बात करने के लिए आज हैं, हम उसी पर बात करते हैं। भले ही इस वार्ता में चाइना दुनिया को ये मैसेज देने में कामयाब रहा हो कि उसने सख्त लहजे में बात की है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बाइडेन ने अपना एजेंडा छोड़ दिया था। जो बाइडेन ने बड़ी विनम्रता के साथ बड़ी ठंडी धमकी भरे शब्दों में चाइना को समझा दिया है। जो जो उनके ऑब्जेक्शन थे, जो जो ऐतराज थे अमेरिका के, उन्होंने शी जिनपिंग को बड़ी हिंदी में सारी बातें समझा दी है। जो बाइडेन ने चीन से कहा कि अमेरिका, तिब्बत हो चाहे हांगकांग हो या झिंजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों की जो प्रताड़ना हो रही है, अमेरिका उसको मानवाधिकार का उल्लंघन मानता है। अमेरिका ने साफ कहा कि चाइना को हांगकांग और तिब्बत के मामलों में विनम्र होना होगा, उसे मानवाधिकार का उल्लंघन से बचना होगा। जो बाइडेन ने जो चाइना सी का जो मामला है, जिसे जबकि हम उसे इंडो पैसिफिक कहते हैं, सारी दुनिया इंडो पैसिफिक कहती है, लेकिन चाइना अपने जो समुद्र के जो आसपास है उसको चाइना सी बोलता है ताकि उस सी का नाम चाइना सी हो जाए। लेकिन जो बाइडेन ने अपनी लैंग्वेज में, अपनी वार्ता में उसे चाइना सी नहीं कहा। उन्होंने चाइना से कहा कि आप इंडो पैसिफिक रीजन में सहयोग दीजिए, वहां पर शांति बनाए रखने में सबका साथ दीजिए, वहां के माहौल को खराब होने से बचिए।
जो बाइडेन ने साफ कह दिया कि हम इसको चाइना सी नहीं मानते, हम इसको इंडो पैसिफिक मानते हैं। अमेरिका ने ये जरूर कहा कि हम वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं, लेकिन साथ में अमेरिका ने जोड़ा कि हम ताइवान के मामले में चुप नहीं रहेंगे। अगर आपने ताइवान के साथ कोई ज्यादती की तो हम वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानेंगे। और इस बात से लेकर इस बात पर शी जिनपिंग उखड़े। उन्होंने कहा कि ताइवान में आपका हस्तक्षेप आग से खेलने जैसा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ऐसा क्या मामला है, चाइना और ताइवान का क्या डिस्प्यूट है, उसमें अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है, अमेरिका ऐसा क्या कर रहा है, चाइना ने ऐसा अब क्या किया है जो एकदम से ताइवान का इश्यू आ गया है। अभी पिछले महीने चाइना का नेशनल डे था एक्चुअली। उस नेशनल डे पर चाइना ने अपने फाइटर प्लेन, एक दो नहीं 38 फाइटर प्लेन, जिसमें दो तो ऐसे प्लेन थे जो परमाणु सामग्री भी ले जाने में सक्षम थे, उनको ताइवान के आकाश में उड़ाया और पूरा चक्कर कटाया। ताइवान देखता रह गया, लेकिन चाइना ने पूरा उस ताइवान के ऊपर घुमा के ये मैसेज देने की कोशिश की वर्ल्ड को कि चाइना उसका ताइवान उसका हिस्सा है। हालांकि ताइवान ने विरोध जताया, लेकिन कोई भी देश उसके साथ खास आया नहीं है, क्योंकि सारे लोग चाइना से डरते हैं। लेकिन अमेरिका ने विरोध किया। अमेरिका ने कहा नहीं, ये आप ताइवान के साथ गलत कर रहे हो। इस बात से चाइना चिढ़ा हुआ था कि ये लोग क्यों इस बात का, हमारा ताइवान है। अब ताइवान और चाइना में क्या डिस्प्यूट है, अगर हम इस बात की तरफ, अगर इतिहास में जाना पड़ेगा इस बात को समझने के लिए कि चाइना और ताइवान का क्या डिस्प्यूट है। जब भी हम इस बात को समझ पाएंगे कि आज चाइना को ये बात क्यों कहनी पड़ी कि यू आर प्लेइंग विद फायर, ये ऐसा क्या बात हुई थी, क्या चाइना और ताइवान का इतिहास किया है, इसके लिए हमें पीछे जाना होगा। 1895 की बात है, जब जापान बड़ा पावरफुल देश होता था। जापान का इतनी पावर थी जापान की कि उसने नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया पर भी कब्जा कर लिया था। चाइना पर भी वार करके जापान ने चाइना का बहुत सारा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया था, जिसमें ये ताइवान भी एक था। सालों साल तक, 50 साल से भी ज्यादा ताइवान पर जापान का कब्जा रहा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी अगर आपको याद होगा तो जापान सबसे पावरफुल था। जापान सबको धड़ाधड़ धम धम गिरा रहा था, सारे देशों को, जिसमें ब्रिटेन भी था, यूएस भी था, फ्रांस भी था, रशिया भी था, चाइना, ये सारा एक ग्रुप था। लेकिन जापान जो है ना सब पे भारी पड़ रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और आखिर में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी, जो जापान के दो बड़े शहर थे, वहां पर परमाणु बम गिराया था 1945 में। जब ये दो बम गिरे तो बड़ी तबाही हुई थी जापान में, हाहाकार मच गया था जापान में। जापान के लोगों ने कसम खाई थी कि इसके बाद हम युद्ध नहीं करेंगे। इस परमाणु बम गिरने के बाद जापान ने अपनी सेनाएं सब जगह से विड्रा कर ली थी। इस विड्रा के दौरान उसने ताइवान को भी छोड़ दिया था, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, सबको छोड़ दिया था, सिर्फ अपने में सिमट गया था जापान। जब जापान ने ताइवान को छोड़ दिया, तब उस वक्त चाइना में चांग काई शेक का राज्य होता था। वो एक तरह से महाराजा की तरह उनका राज चलता था। और चाइना उस वक्त यूएस से, ब्रिटेन और रशिया, फ्रांस के साथ लड़ाई में शामिल था, उनकी मदद कर रहा था। तब चाइना ने इन अपने मित्र दोस्तों से पूछा कि ताइवान को अब मैं काबू कर लूं, तो सबने कहा हाँ ठीक है, ये आपका ही था, पहले भी आपका था, अब आप अपना कब्जा कर लीजिए। तो चांग काई शेक जो राजा थे वहां चीन के, जो उस वक्त के जो चुने हुए तो नहीं थे, लेकिन वही उस वक्त राज करते थे, उन्होंने ताइवान पर कब्जा कर लिया। लेकिन वो बड़े सालों से चांग काई शेक का राज चल रहा था, तो धीरे धीरे उनका विरोध बढ़ता जा रहा था चाइना में। और हालात ये हो गए कि वहां पर गृह युद्ध की स्थिति आ गई। चांग काई शेक के लोग खिलाफ होने शुरू हो गए उनके विरुद्ध। उनकी एक पार्टी थी KMT पार्टी, उनकी पार्टी के लोगों ने मारना शुरू कर दिया। और तब वहां पर साम्यवाद का उदय होता है। इस साम्यवाद का नेतृत्व कर रहे थे माओ जेडुंग। माओ जेडुंग ने KMT पार्टी के लोगों को उखाड़ना शुरू कर दिया। हालात ये हो गए कि चांग काई शेक को अपना देश छोड़ के भागना पड़ा। और वो भागे कहां जाके? वो जाके भागे ताइवान में। 1980 के दशक में चांग काई शेक अपना चाइना देश को छोड़कर ताइवान में जाके बस गए। उनके जो समर्थक थे, हजारों समर्थक थे, सैकड़ों, हजारों, लाखों समर्थक थे, वो भी उनके साथ जाकर ताइवान में बस गए। इसलिए आज भी जो ताइवान के जो लोग हैं वो अपने आप को रियल चाइना कहते हैं। वो कहते हैं कि चांग काई ही तो असली चाइना था, यही तो असली राजा था, ये इन्हीं के तो वंशज अब वहां पे हैं, वही लोग तो वहां बसे हुए हैं ताइवान में,
वो अपने आप को असली चाइना कहते हैं। वो अपने आप को जो पब्लिक ऑफ चाइना के नाम से बुलाते हैं ताइवान को, और जबकि जो मौके पे चाइना है वो अपने आप को पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है। लेकिन चाइना कहता है कि ये दो अलग अलग चाइना नहीं है, ये वन चाइना है। इसी को वन चाइना पॉलिसी बोलता है चाइना, कि कोई ताइवान अलग देश नहीं है, हमारे ही वहां लोग बसे हुए हैं, अलग नहीं है। लेकिन वक्त के साथ ऐसा हुआ कि ताइवान एक तरह से स्वायत्त होता चला गया। उनका अपना प्रधानमंत्री है, अपनी सरकार है। चाइना बड़ी कोशिश करता रहा, लेकिन ताइवान के लोग अपने आप को फ्री फील करते रहे। उन्होंने अपने आप को स्वायत्त फील करना शुरू कर दिया। वो अपने आप को चाइना से अलग मानते रहे। हालांकि चाइना ने कभी भी उसको, ताइवान को अपने से अलग नहीं माना। वो उसको कुछ अधिकार देता रहा, लेकिन हमेशा ये शो करता रहा कि ताइवान हमारा हिस्सा है। लेकिन आज के टाइम में ताइवान भी खूब पावरफुल देश हो चुका है। हालांकि उसके पास डिफेंस का इतना पावर नहीं है, लेकिन टेक्निक का इतना बहुत जबरदस्त पावर है। पर कैपिटा इनकम में वो दुनिया में बहुत आगे है। अगर आज ताइवान को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया जाए तो वो टॉप 50 में उसकी जगह है। उसका सेमीकंडक्टर में बहुत बहुत योगदान है। उनकी टेक्निक में ताइवान की बनी चीज को हम सब लोग पसंद करते हैं। उनकी चीज की बड़ी क्वालिटी है, जबकि चाइना की कोई गारंटी नहीं देता है चीज की। लेकिन ताइवान से अगर कोई चीज बनी हुई है तो उसकी हर कोई गारंटी देता है। बरसों तक ये चलता रहा। पूरी दुनिया मानती रही कि वन चाइना है। हमने भी, इंडिया ने भी आज तक ताइवान को मान्यता नहीं दी है, किसी देश ने नहीं दी है। हर कोई चाइना से डरता है, वर्ल्ड पावर मानता है चाइना को, कोई उससे पंगा नहीं लेना चाहता। इसलिए ताइवान को किसी ने मान्यता नहीं दी। लेकिन हालात बदलते गए। अब पश्चिम देशों की अब जाके आंख खुली है। उन्हें अब समझ में आया है कि चाइना तो बहुत पावरफुल हो गया है। उसकी जो नेटवर्थ वैल्यू है वो भी यूएसए से डबल हो चुकी है। उनको अब लगने लगा है कि चाइना आने वाले टाइम में हमारे लिए बड़ा खतरा है। चाइना जो है वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने वाला है। आज हम यूएसए को नंबर 1 मानते हैं। अगर यही हालात रहे, अगर चाइना को नहीं रोका गया तो वो दिन दूर नहीं कि अब चाइना वर्ल्ड में नंबर 1 हो जाएगा, वो महाशक्ति 1 नंबर पे आ जाएगी। तब जाके इन लोगों की आंख खुली है। अब उन लोगों को समझ में आया है कि ताइवान दुखती रग है चाइना की। तो इसलिए अब यूएसए भी सपोर्ट कर रहा है ताइवान की, सब लोग और भी देश ताइवान की सपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिका ने तो उसका विरोध तो किया ही किया, जो फाइटर जेट उन्होंने ऊपर से घुमाए। अमेरिका ने ताइवान को कहा है कि आपको बोलिए क्या चाहिए, आपको फाइटर जेट चाहिए, आपको F-16 चाहिए, जो भी आपको एरोप्लेन चाहिए, जो फाइटर प्लेन चाहिए, हम सब लोग आपको देने को तैयार हैं। अब अमेरिका को लगता है कि अगर ताइवान को आगे करके लड़ाई करवा दी जाए तो चाइना की ग्रोथ रुक सकती है। इंडिया भी कम नहीं है। इंडिया ने भी सेमीकंडक्टर बनवाने के लिए ताइवान को इनवाइट किया है कि वो आइए हमारे देश में निवेश कीजिए। यानी कि अब देश ताइवान से बायलैटरली बात करने लगे हैं, उनसे संवाद सीधा करने लगे हैं। पहले हम चाइना से बात करते थे, ताइवान से कुछ चाहिए होता था। अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब देश ताइवान से डायरेक्ट डील कर रहे हैं, डायरेक्ट उनसे सौदे कर रहे हैं। ये एक स्थिति चेंज आया है। इस बात को लेकर चाइना भड़का हुआ है। इसलिए चाइना भड़का हुआ है, उसे लगता है कि ताइवान तेरे हाथ से कहीं निकल ना जाए। आप भले ही उसने धमकी भरे शब्द यूज किए हो ताइवान को लेकर, लेकिन यह भी हो सकता है कि उसके मन में कहीं खटका हो कि ताइवान उसके हाथ से निकल सकता है। वो घबराया हुआ हो। घबराया हुआ आदमी भी जब उसे लगता है कि अब कुछ और बचा नहीं है, तब वो भौंकता है, काटने को आता है। ऐसी स्थिति भी हो सकती है चाइना के साथ। वो उसके मन में डर हो कि वो ताइवान उसके हाथ से ना निकल जाए। इसलिए उसने यूएसए के प्रेसिडेंट को कहा कि यू आर प्लेइंग विद फायर। अगर आप ताइवान को इंटरफेरेंस करेंगे, ताइवान को लेकर हमारे बीच में, तो आप आग से खेल रहे होंगे। ये एक बड़ा दुनिया में एक रोचक मुद्दा था। बड़ा सारी दुनिया इस मीटिंग को देख रही थी कि क्या होने वाला है। 2 देश पहली बार मिल रहे थे। आज तक जब फोन पे तो बात हुई थी, लेकिन डायरेक्ट मीटिंग नहीं हुई थी। डायरेक्ट तो अब भी नहीं हुई, लेकिन वर्चुअल मीटिंग हुई है। 3.5 घंटे मीटिंग चली है और निकल के कुछ खास नहीं आया है। निकल के कोई कटुता कम नहीं हुई है। बस ये है कि हम सहयोग बढ़ाएंगे, लेकिन क्या बढ़ेगा, क्या, कोई दोनों ने ब्रीफ नहीं किया है कि हम इस वार्ता में कहां तक सफल हुए हैं। लेकिन एक बात तय है कि अब पश्चिम देशों को ये समझ में आने लगा है कि चाइना को रोकना होगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर पंचनामा करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।
Better known as Chopra TV Corner, located in Sanjay Gandhi Chowk. LED TVs, air conditioners, coolers, every type of fans, gas stoves, water heaters, multimedia players, home theaters, music systems, refrigerators, microwave ovens, washing machines, etc.